8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 ये तारीख हर भारतीय को याद होगी। इस दिन देश में नोटबंदी का ऐलान जो हुआ था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए ऐलान किया था कि 8 नवंबर की रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट चलने बंद हो जाएंगे। उस वक्त नोटबंदी के पीछे कई बड़े मकसद बताए गए थे। आज इस नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए हैं। अपने मकसद में क्या मोदी सरकार कामयाब हो पाई? 5 साल बाद आज देश कहां खड़ा है? क्या जमीनी स्तर पर नोटबंदी का फायदा सच में हुआ या फिर नोटबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की बातों में दम था? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नोटबंदी के पीछे छिपे मकसद को हासिल करने में मोदी सरकार कितनी नाकाम रही है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जब देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ तो क्या तर्क दिए गए थे। कहा गया कि इसका मकसद काले धन को खत्म करना, देश को कैशलेस बनाना, बड़े नोटों को कम करना ताकि लोग काला धन जमा ना कर सके, नकली नोटों को खत्म करना और आतंकियों को कमजोर करना है। सरकार के एकाएक किए गए इस ऐलान के बाद लोग पहले दिन तो खूब परेशान नजर आए, लेकिन फिर कुछ लोगों ने पीएम के इस फैसले का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि इसके ड्रॉबैक्स भी उन दिनों सामने आने लगे थे जब एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी। खैर, 5 साल बाद भी आप लोगों से अगर आज पूछेंगे तो एक बड़ा तबका मोदी के इस फैसले का समर्थन करता हुआ दिखाई देगा। खैर, अब चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि जो 5 मकसद सरकार ने बताए थे उनमें से कितने पूरे हो पाए। सबसे पहले बात काले धन को खत्म करने की। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ तो कहा गया कि इससे काला धन निकलकर सामने आएगा। नोटबंदी के बाद 15.31 लाख करोड़ का सफेद धन बैंकों में जमा हुआ। नोटबंदी के बाद 10,720 करोड़ बैंक में नहीं लौटा। मतलब साफ है कि 1000 और 500 रुपए के रूप में जमा काला धन वापस नहीं आ पाया। पहला मकसद सरकार का फेल रहा। अब आइए दूसरे मकसद पर, यानी देश को कैशलेस बनाने पर। नोटबंदी से पहले लोगों के पास 17.74 लाख करोड़ की करेंसी थी। 5 साल बाद यह आंकड़ा 28.30 लाख करोड़ पहुंच गया। यानी देखा जाए तो आज देश में 10.33 लाख करोड़ रुपए यानी कि 58% नकदी ज्यादा है। इस हिसाब से कैशलेस बनते बनते देश में और भी ज्यादा कैश हो गया है। अब तीसरे मकसद का हाल सुनिए। कहा गया कि बड़े नोटों को कम होने में मदद मिलेगी। साल 2016 में देश में कुल नकदी में 85% 500 और 1000 रुपए के नोट थे। नोटबंदी के बाद 1000 की जगह 2000 के नोट तेजी से छपे। 5 साल बाद 500 और 2000 के नोटों का हिस्सा 87.5% हो गया, यानी कि ये भी बढ़ा है। इनमें 500 के नोट का हिस्सा 68.7% है, जबकि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं। अब चौथा मकसद जो था नकली करेंसी पकड़ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोटबंदी के बाद 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 56% हिस्सा 2000 रुपए के नोटों का था। यानी ये मकसद भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब 5वें मकसद के बारे में सुनिए, जिसमें दावा आतंकियों की कमर तोड़ने का था। कहा जाता है नोटबंदी से ज्यादा अनुच्छेद 370 के हटने से आतंकियों की कमर टूटी। साल 2016 में 2394 आतंकी घटनाएं हुई। साल 2017 में 2126, साल 2018 में 2119, साल 2019 में 1786, साल 2020 में 1431 और साल 2021 में 1472 आतंकी घटनाएं हुई हैं। दरअसल आतंकियों की इन सालों में फंडिंग ठीक से नहीं हो पाई और इसीलिए आतंकी अपने मंसूबों में बहुत हद तक नाकामयाब हुए हैं। कुल मिलाकर अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि नोटबंदी का कितना और कैसा असर भारत पर हुआ। आप बताइए, आपको क्या लगता है? नोटबंदी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।